22/4/2023 को आ रहे हैं। स्थान राजभवन बेंती चौराहा कुंडा हरिनामगंज से अपनी शुरुआत होगी और एक गुरु का स्थान है जहाँ पे गुरुदेव ने कहा कि जिन्होंने स्वयं प्रभु श्री राम का चरित्र वर्णन किया हो, उनके जीवनी लिखी हो, उनके दरबार से शुरुआत करना। और वहाँ पे जो गुरु ने दिखाया था कि एक साथ दो धाम मिलेंगे। तो आपको बता दूं कि यहाँ गुरु के दर्शन हुए। महर्षि वाल्मीकि भगवान जी हैं और ये आप बगल में देख रहे होंगे, ये शनिदेव का मंदिर है। ये शनिदेव का मंदिर है जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये शनिदेव मंदिर है और इधर देखो वाल्मीकि महाराज का मंदिर है। पीछे अपना ध्वज लहरा रहा है, पीताम्बरधारी और भगवाधारी एक साथ, क्योंकि इसका कुछ कारण भी था। और देख लो कि वही हुआ है जिसकी उम्मीद थी, जिसकी अपनी कामना थी, गुरु से जो निवेदन था। और यहाँ से अब तय करना है, एक दल ही अपने साथ चलेगा और एक दल बाहर रख दूँगा। इनमें से कौन होगा आप देख सकते हैं कि जैसे हमने झंडा बनाया है और लगाया है, उसी दिशा में इन लोगों का कार्यकाल चल रहा है। यानी कि जब हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारे दाहिने हाथ पर पीला रंग है और बाएं हाथ पर भगवा है, यानी कि हम पश्चिम दिशा को मुँह करके खड़े हैं। और ये स्थान है शाहाबाद यमुनानगर रोड, पंचकुला हाउसिंग बोर्ड चौक से जब आप चलते हैं तो शाहाबाद और यमुनानगर का रोड है। आप देख सकते होंगे ये पुल है जो बना हुआ है। तो यहाँ से वीडियो आपको दिया जा रहा है। और ये झंडा जो है आपको जैसे कि बताया, बाएं हाथ पे भगवा है, यानी यहाँ से दक्षिण दिशा में, इस दिशा में आप देख रहे हैं ना, इस दिशा में गुजरात है तो इधर भगवा आ गया। और ये दिशा जो आप देख रहे हैं जिसमें वो दिखा रहा है कि शिमला 94 किलोमीटर बोर्ड आप लोग सामने देख रहे होंगे, लेकिन अभी स्क्रीन इसकी साफ़ नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं है। ये बोर्ड है शिमला की तरफ, जो शिमला को दिखा रहा है, यानी कि हिमाचल प्रदेश इस दिशा में है। और आप लोग देख रहे होंगे ना कि पीला इस दिशा में है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री से उत्पत्ति लिए उन व्यक्तियों का स्थान हमने जो रखा वो आया। माना कि वो ब्राह्मण नहीं है, उनको ब्राह्मण कुल में कोई नहीं लेता। वो पिता का खून जो होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गुरुदेव जिनका चित्र और चरित्र का वर्णन किया था, यानी प्रभु श्री राम का। तो प्रभु श्री राम को जो है माता की उपाधि नहीं दी गई, पिता की उपाधि दी गई क्षत्रिय कुल से। तो उसी तरह माननीय राहुल गांधी जी भी ब्राह्मण कुल से तो नहीं हैं, एक मुस्लिम कुल से आते हैं, या उनका अन्य कोई कौम हो, मैं नहीं बता सकता कि फिरोज खान गांधी किस कौम से आते थे। तो चलो जो भी है, उनके पिता राजीव खान गांधी, उनके पुत्र राहुल खान गांधी। और यहाँ जो सच्चाई है मैं वही बोलता हूँ, झूठ अपने को स्वीकार नहीं। कहते हैं ना, गुरुजी ने बचपन में एक बात बताया था माँ चंद्रिकन देवी धाम में कि तुझे माता पिता जन्म दे रहे हैं और आज मैं ज्ञान दे रहा हूँ। बल बुद्धि तुझे भगवान देगा जो हमारे हाथ में नहीं है। तो आज वही प्रयोग करके मैं आप लोगों से वार्तालाप भी कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि माता पिता ने जन्म दियो, गुरु ने दीजो ज्ञान, सरस्वती ने सुर दियो बल बुद्धि भगवान। तो ये सब उनकी लीला है, पूर्व में नियोजित है। आप लोग वेद उठाकर देखेंगे, बड़े बड़े वो देखेंगे तो आपको मिलेगा जो हमने पूर्व में ही निर्धारित कर दिया था कि 2023, यानी कि 2023 जो ये दिन है, ये बहुत ही अच्छा संयोग बना के ला रहा है। सो ये हम स्वयं के लिए कहें या आप लोगों के लिए कहें, इस पे अभी कोई विषय की चर्चा नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल में 22/4/2023 भगवान परशुराम जयंती पर लोकतांत्रिक का प्रथम आगाज़ भारत में होने जा रहा है, जो आप लोगों के हम सम्मुख आ रहे हैं मीडिया के द्वारा।
क्योंकि इसकी मांग 2018 से चल रही थी अनवरत। कल नारायण रूपी अवतार राजा रघुराज ने जो हमारे जन्मदिन पर बधाई दी, उनको हम अंतरात्मा से शनिपुत्र 7.5 यही कहेगा, महाराज जहाँ भी रहें आपके चल अचल सब एक समान जीवांत प्रभुता बनी रहे। आप जैसी महान आत्मा धरती पर आई, इसके लिए हम सौभाग्यशाली स्वयं को मानते हैं कि हम भारतवासी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि नारायण के अवतार सदा भारत में होते रहे और आज भी हमारे बीच में हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं जो राजनीति में हैं, पहचानने से मना कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो पहचान के भी अनजान बन रहे हैं। उनको भगवान सद्बुद्धि दें, गुरुदेव उनकी बुद्धि को ठीक कर दे, यही कहूँगा। और मैं कहूँगा, नारायण इस दास का प्रणाम स्वीकार करो अपने श्री चरणों में। मैं राजभवन बेंती चौराहा कुंडा हरिनामगंज से अपनी प्रथम शुरुआत करने जा रहा हूँ, क्योंकि पूर्व के लोकतांत्रिक ने जो किया वो हम नहीं करेंगे प्रभु। हम तो आपके दासी बन के चलेंगे। उठे तो कई थे, सब मार्ग पे भटक गए, हम अकेले अटक गए, तो सही दिशा में अटके हैं। और प्रभु आप तक हम जरूर एक दिन पहुँचेंगे। सारे तीर्थ धाम नाथ के वर्णन में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणन में। हमारे जैसे मूर्ख को इतना बड़ा ज्ञानी आपने बनाया, उसके लिए आपका लाख लाख आभार अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हम इस योग्य तो थे ही नहीं। एक लंठ सा व्यक्ति इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाया, सो ये गुरु की ही कृपा है, अन्यथा हम तो एक चींटी का भार भी लेके चलने लायक नहीं हैं। परंतु गुरुदेव आपने जो कुछ भी हमें दिया उसका आभार अभिनंदन करते हैं। आपके श्री चरणों से ही अपना आगाज करते हैं। जयति जयति शनि देव दयाला, सदा ही करत प्रभु भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा छवि सम विराजे, मथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भिकुटी विकराला। यम को वड़स्त रौद्र दुख भंजन। ओम शनिदेवाय नमः। सो प्रभु आपने जो कुछ भी हमें दिया उसके लिए आभार अभिनंदन करते हैं आपका। और आपके श्री चरणों से विदा लेते हुए समस्त देशवासियों के मंगलमय जीवन कामना के लिए प्रभु से निवेदन करता हूं कि प्रभु जो भी कष्ट हमारे देशवासियों पर आए उसे आप यूं ही टाल दें, जैसे कि कोरोना को आपने टलवाया। जो आपने मार्ग दिखाया वही मार्ग हमने संजय टंडन जी को बताया कि चंडीगढ़ में साधु संतों को बुलाइए, हवन यज्ञ करवाइए और कोरोना का उसका बाप भी गायब हो जाएगा। सो आपके आदेश का पालन हुआ गुरुदेव, और आपने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग पर भारतवासियों को विजय प्राप्त हुई। इसके लिए आपका आभार अभिनंदन। जय शनिदेव, जय रघुराज।